कोल ब्लॉक आवंटन मामले में विपक्ष के तीखे हमले झेल रही सरकार के साथ ही वित्त मंत्री चिदम्बरम के लिए आज का दिन राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सह आरोपी बनाने की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। 1,76,000 करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदम्बरम की भूमिका को संदेह के घेरे से बाहर पाते हुए कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। जस्टिस GS संघवी और जस्टिस KS राधाकृष्णन की बेंच ने कहा कि पी चिदम्बरम के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और CBI अदालत के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका विचार करने योग्य नहीं है, इसलिए यह खारिज की जाती है। चिदम्बरम को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेसियों ने स्वामी पर चिदम्बरम के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, फैसला होता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। कभी कभी जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं या हमारा प्रयास होता है उसको नकारता है सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी स्वीकार करता है। जो भी ये निर्णय आया है उसको मैं समझता हूँ सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कोई बात रखता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही सम्मान होना चाहिए। चिदम्बरम साहब निर्दोष हैं और ये हमने सरकारी प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बात कही थी, क्योंकि हमें मालूम था कि असलियत क्या है। आज सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि चिदम्बरम साहब निर्दोष थे, उनका कोई हाथ नहीं था। और उस समय मुझे याद है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते थे कि ये जो सरकार के लोग हैं जो ये बात कहते हैं ये इलिटरेट है। अब विपक्ष को तय करना उनके लिए क्या झटके के बाद झटका मिल रहा है। हमें पहले से ही मालूम था कि ये जो याचिका दायर की गई थी स्वामी की तरफ से, ये सिर्फ अपने आप को सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि वो सुर्खियों में रहे। हमें मालूम था और कई दफा सरकार की तरफ से, श्री चिदम्बरम की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है ये याचिका दायर करने की। ये तो कोर्ट का समय बर्बाद करने की बात थी, लेकिन अब तय करें। इसी तरह गलतफहमियों के शिकार विपक्ष बनता जा रहा है। स्वामी ने याचिका में अपील की थी कि चिदम्बरम के खिलाफ जांच का निर्देश दिया जाए और उन्हें पूर्व संचार मंत्री A राजा के साथ सह आरोपी बनाया जाए। बेंच ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक साजिश का मामला सिर्फ इस संदेह के आधार पर नहीं चलाया जा सकता कि फैसला लेने के लिए टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों और दोनों विभागों के मंत्रियों, राजा और तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम के बीच बैठक हुई थी। फैसले के बाद स्वामी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। This is a completely erroneous judgment. It is a wrong judgment because at no place I had argued that Chidambaram is engaged in a criminal conspiracy with Raja. What I had argued and in the written submissions also argued was that Chidambaram was equally responsible for the allocation of licenses. And by this allocation at 2001 prices on a first come first served basis, a national loss of 1,76,000 crores was caused. And therefore, and this was not in the public interest, which has been proved by the fact that the court in another petition of mine earlier had cancelled all the licenses as not being in the national interest. ये दूसरी बार है जब चिदम्बरम को न्यायिक राहत मिली है। इससे पहले CBI की स्पेशल कोर्ट ने चिदम्बरम को 2G घोटाले में आरोपी बनाने से इनकार करते हुए कहा था कि वो मामले से संबंधित किसी आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे। ये दूसरी बार है जब चिदम्बरम को न्यायिक राहत मिली है। इससे पहले CBI की स्पेशल कोर्ट ने चिदम्बरम को आरोपी बनाने से इनकार करते हुए कहा था कि चिदम्बरम इस मामले में किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब सरकार 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से भी बड़े कोयले घोटाले में घिरती नजर आ रही है। ऐसे में इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर सरकार ने राहत की सांस ली होगी। नेटवर्क 10 के लिए कैमरामैन भानु के साथ दीपक तिवारी।